नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उससे कुछ समय पहले समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी लग रहा है। राजस्थान में बहुत शांति है राजनीति में। इन दिनों खबरें बहुत कम हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल खबरें हैं अखबार में आप देखने जाएंगे तो गिनी चुनी मिलेंगी। उसी के साथ आपको जो ज़्यादा खबरें मिलेंगी या तो कोरोना की मिलेंगी या फिर उसके अलावा जितनी भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं हर रोज़ या फिर कुछ नए फैसले कर रहे हैं वो मिलेंगी। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। अब सोचने की बात यह है कि क्या राजनीति थम गई है, क्या आपस में बयानबाजी कम हो गई है, या फिर जो अंदर खाने राजनीति चल रही थी वो सक्रिय है और अभी दिखावट के लिए सब शांत और सब सही बताया जा रहा है। तो जो दूसरी बात हमने कही वही सही लग रही है, क्योंकि जो जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है राजस्थान की, अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही सियासी भूचाल आया था। उस भूचाल के बाद ये शांति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों कोरोना पर फोकस करे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है सचिन पायलट गुट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके हैं। तो इसलिए जितने भी जो संगठन से जुड़े हुए कार्य होते हैं उसमें डोटासरा की ही उन्हीं को तवज्जो दी जाती है और उन्हीं का जितना भी आगे की जो भी बयानबाजी होती है वो डोटासरा और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन दोनों के संयुक्त होते हैं। ऐसे में जो पहले जिस तरह के विवाद होते थे, क्योंकि पहले सबसे बड़ा विवाद ये था कि राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस का चीफ था उसमें और राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनमें इन दोनों में तालमेल नहीं था। और सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया उन दिनों, लेकिन जब भी कोई सरकार की तरफ से कार्य होता था, आपको हम दोबारा से फ्लैशबैक में लेके जाएंगे, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी राजस्थान में, चाहे वो जब बसपा के शामिल हुए थे कांग्रेस में, उस समय भी सचिन पायलट ने तब तक बगावत नहीं की थी, फिर भी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ गए थे। वहीं कई बार ऐसे कई मुद्दे हुए जब वो अपनी सरकार के खिलाफ गए। तो राजनीति में कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन इन दिनों सचिन पायलट खामोश है और वहीं उनका जो गुट है वो भी खामोश है, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी में खामोश है। हालांकि ट्विटर पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर आए दिन पत्र आ जाते हैं जो वो मुख्यमंत्री को लिखते हैं। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि अब तक 13 बार जो पायलट गुट के जो विधायक हैं वो अपनी उस कमेटी से मिल चुके हैं, जो कमेटी समन्वय के लिए बनाई गई थी, जो कमेटी ये जो पूरा मामला हुआ था उसके निस्तारण के लिए बनाई गई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन हैं। तो ये 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई थी उससे अब तक 13 बार लगभग ये पायलट गुट के विधायक मिल चुके हैं। वहीं सचिन पायलट खुद भी अजय माकन से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं दिल्ली उनका आना जाना इन दिनों लगा रहता है, क्योंकि इन लोगों की सबसे ज़्यादा जो इस समय निगाह है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस भरोसे में ये वापस आए हैं इनका भरोसा टूट जाए, या फिर जिस एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, और इनको जो तिनका मिला था सहारे के रूप में कहीं वो तिनका भी छिन जाए। तो इसीलिए सचिन पायलट गुट पूरी तरह से तैयार है और कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना हो कि उनके हाथ से वो तिनका भी निकल जाए। इन दिनों पंचायती राज चुनाव का सबसे ज़्यादा जिक्र चल रहा है, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में जिक्र होना भी लाजमी है। लेकिन जितने भी नेता हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी मंत्री नेता, चाहे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हों, विधायक हों, सभी लोग इन दिनों अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने में बिजी हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग जीतें, जिससे कि आगे चलकर उनके लिए फ़ायदा रहे और वो अपना जो एक राजस्थान में अब चाहे वो आने वाले चुनाव हो उनमें एक कहने की बात रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा जीतता है उसी का वर्चस्व ज़्यादा रहता है, और जो सत्ताधारी पार्टी है अगर उसके ज़्यादा लोग निकलते हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी को और मजबूती मिलती है। अगर उस पार्टी के नहीं निकलते हैं, विपक्ष के निकलते हैं, तो उस पार्टी को कमजोरी होती है। तो ऐसे में इसलिए सभी, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के, अब कांग्रेस में भी 2 गुट हैं, जिसमें एक तरफ गहलोत गुट चाहता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले। वहीं सचिन पायलट गुट की जितनी भी खबरें जो आती हैं, और हाल फिलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान तक भी कई बातें पहुँची हैं, उनमें ये भी पहुँचा है कि अंदरूनी तौर पर जो गहलोत गुट के लोग हैं उनको हरवाने की कोशिश भी होती है।
क्योंकि सचिन पायलट गुट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग निकलें और उनके लोग जीते। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो कुछ जाति विशेष को दी जाती है, जिसके लिए लगातार कोशिश की जाती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उस जाति के लोग जीतें और अन्य जाति के कम जीतें, जिससे आने वाले समय में अगर दोबारा से इस तरह का कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है या आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय सचिन पायलट मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। अब ऐसे में ये देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में जो आपसी एक लड़ाई चल रही है, एक तरह से वो लड़ाई चल रही है जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि जब कुछ मेंढक एक साथ कुएं में होते हैं और कोई भी मेंढक बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि दूसरा मेंढक उसे पकड़ के नीचे खींच लेता है। तो लगातार एक दूसरे की टांग खींचने की जो कोशिश चल रही है उसमें देखना होगा कि फ़ायदा किसका होता है। फ़ायदा इन पार्टियों का होता है, फ़ायदा खुद जो प्रत्याशी हैं उनका होता है, या उस जनता का होता है जो कोरोना काल के बावजूद भी वोट डालने आएगी। अब ऐसे में फ़ायदा किसका होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान उस जनता का होता है जो इस कोरोना काल के बावजूद घर से बाहर निकलकर वोट डालने आएगी और उसको उसके हिस्से की जो उसे मिलना चाहिए, जो उसे फ़ायदा मिलना चाहिए, जो उसे हित मिलना चाहिए, वो उसे नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जो कि आम जनता को भुगतना पड़ेगा राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक लड़ाई के चलते। वहीं बात कर लेते हैं दोनों पार्टी की। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बीजेपी में भी वसुंधरा राजे ने भी कहा जा रहा है कि अपने लोगों को पूरी तरह से सतर्क कर दिया है और पूरी तरह से कह दिया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ें और जीते। लेकिन उनका भी पूरा फोकस यही है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी अभी के लिए नहीं कर रही हैं। वसुंधरा राजे आगे के लिए अपनी जो एक पूरा एक ज़मीन है उसे तैयार कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में वसुंधरा राजे चाहती हैं कि जब वो अपने आप को सीएम फेस के लिए दावेदारी ठोकें तो उस समय वो पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें और कोई भी ऐसा ढील पोल ना रहे जिससे कि उन्हें रोका जा सके। तो कह सकते हैं कि जो ये पंचायती राज चुनाव हैं, जिन्हें आप और हम सोच के चलते हैं कि ये एक छोटे चुनाव हैं, व्यक्तिगत चुनाव हैं, आपसी तालमेल के चुनाव हैं, या फिर जो एक आपसी कह सकते हैं प्रतिनिधित्व वाला जो व्यक्ति होता है, जो लगता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हमारी शिकायत आगे पहुंचाएगा, ये हमारे काम करेगा, उस तरह के चुनाव है। लेकिन अब ये उनसे भी ऊपर उठकर राजनीतिक ज़्यादा राजनीतिक महत्व वाले चुनाव ज़्यादा हो गए हैं, अपनी वर्चस्व की लड़ाई वाले चुनाव ज़्यादा हो गए हैं और एक राजनीतिक द्वेष के चुनाव ज़्यादा हो गए हैं। और इन्हीं चुनावों के जरिए जो बड़े नेता हैं वो अपने जो उनके मंसूबे हैं उन पर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।